बज गया रे तेरा बैंड बज गया, बैंड 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 बज गया, बैंड बज गया। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने कब कहा मुझे छोड़ दो जान? तुम्हें बताऊं मैं तुम्हें? हाँ, तुम्हें जान से मार दूंगी आज मैं। अरे आखिरी दफा होगी, आज के बाद नहीं होगा ऐसा, बस। आखिरी गलती, 3 महीने पूरे नहीं हुए हमारी शादी को और ये तीसरी बार डेट मारते हुए पकड़ा है मैंने तुम्हें। मैं पूछती हूँ कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी लाइफ में जिनके साथ तुमने फ्लर्ट करके शादी के वादे किए और अभी तक कर रहे हो? अरे मुंह से निकल गया, कोई भी नहीं, आखिरी, बस आखिरी, अब कसम से नहीं। आखिरी थी? पहली दफा भी तुमने बोला था कि ये पहली और आखिरी है, और दूसरी दफा तुमने बहुत सारी कसमें खाई थी ना कि ये आखिरी है, इसके बाद कोई नहीं है। मैं पूछती हूँ कि इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए तुम्हें बाहर मुंह मारने की जरूरत क्या है? अरे मैं ना शुक्र हूँ, मैं अल्लाह से भी माफी मांगूंगा, अल्लाह मैं ना शुक्र, मुझे माफ कर दे। ऐसे ही खूबसूरत बीवी किसको मिलती है? तो ये मेरे नसीब है, अब नहीं होगा, अब पक्का नहीं होगा, वादा कर, प्लीज माफ कर दे, अल्लाह का वास्ता। आज तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी जिस पे चल के तुम बीवी से बेवफाई करने जाते हो। अरे रुको, घुटनों पे मारी, इसी घुटनों के बल में आके तुमसे माफी मांगूंगा। तुम्हें माफ करने वाला है कौन? हाथ हटाओ अपने, नहीं तो तुम्हारी कलाइयां तोड़ अल्लाह तुमसे पूछे, अरे अल्लाह प्लीज माफ कर दे, अरे अल्लाह का वादा है, अल्लाह तूने ऐसी औरतें क्यों बनाई है मेरे अल्लाह? अब अल्लाह याद आ रहा है, उस वक्त अल्लाह याद नहीं आया था। क्या कर रहे हो? गाड़ी क्यों नहीं चल रही तुमसे? असल में तुमने मेरे हाथ बांधे हुए लेकिन मेरी कांपे टांग रही हैं। अच्छा, बीच पे घूमते हुए तफरियां करते हुए टांगे नहीं कांपती तुम्हारी इस लड़की के साथ? नहीं, वहाँ तो मेरी बायां फड़क रही थी ना। अच्छा, अब तुम्हारी तशरीर भी फड़केगी, समझे ना? चलो जरा थाने चलाओ गाड़ी। और तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हैं? अरे ये तो पैदाइशी गूंगी है ना। निशात, तुम्हारी किसी भी बात पे ना भरोसा करना तो मैंने सीखा ही नहीं है, यकीनन ये भी झूठ ही होगा। बोलो। अच्छा मैडम, एक मिनट, सर हिलाकर हाँ या ना में बताओ, पैदाइशी गूंगी हो? पकड़ गई मैडम, जो इंसान पैदाइशी गूंगा होता है वो पैदाइशी बहरा भी होता है, और ये तो सुन भी रही है और इशारों से जवाब भी दे रही है। निशात, खबरदार, तुमने अगर मुझे एक और झूठ बोला ना तो मैं। अच्छा यार बस, अब मैं सच बोलने लगा हूँ। यार ये यार क्या होता है? यार क्या होता है ये? अरे यार मैं इससे पहली दफा मिला हूँ। ओए, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, इंस्पेक्टर नाजिया हूँ। कौन हूँ मैं? अरे तो तुम इस वक्त ड्यूटी पे थोड़ी हो। हाँ, मैं 24 घंटे ड्यूटी पे होती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है ड्यूटी पे होती हूँ, समझे? चाहे छुट्टी भी हो। और अगर तुम ड्यूटी पे हो ना तो मैं तुम पे पूरा का पूरा केस ठोक सकता हूँ, समझी ना? मुझे पूरा कानून पता है, हमारे मुल्क के कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप बीच में एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे कानून मत सिखाओ, मैं वकील हूँ, वकील। ओ, चुप करो, अगर ज्यादा बकवास की ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो थोड़ी बहुत तो बकवास सुन लो। बको। अरे बको क्या होता है? तमीज से बात करो। एडवोकेट निशात चौधरी नाम है मेरा। हाँ, मिस्टर एडवोकेट निशात चौधरी साहब, बको, जल्दी बको। अरे नहीं, अरे तेरे सर की कसम खा, तो तू मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो। मैं डेट वेट नहीं मारूंगा, अगर मैं डेट मारी तो मेरे घुटनों की शक्ल बना के कुत्तों को पिला देना। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि आइंदा तुम मुझसे छुप छुपा के डेट मारने में कामयाब हो जाओगे, हैं? अरे नहीं यार, ऐसा मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ मैं आइंदा डेट नहीं मारूंगा, मुझे तुम्हारी माँ की कसम। मेरी मामा को बीच में मत लाना, वो बेचारी पहले ही कहती रहती है कि उनके सर में शदीद दर्द रहता है। तो किसी हकीम को दिखाना, मेरा क्या कसम? अच्छा, मैं माँ के सर की कसम नहीं कर, मैं माँ के घुटनों की कसम खा लूंगा। तुम्हारी ये झूठी कसमें ना मेरी मामा के यूरिक एसिड की वजह बनेंगी। मैं तुम्हारे दोनों घुटने तोड़ दूं, इससे पहले तो मुझे बताओ और कितनी लड़कियों को तुमने लाइन अप किया है? हाँ? अरे मैंने बताया तो था, नायला, रुबिया, नहीं, अरे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे सर की कसम और कोई भी नहीं है। मेरे सर की झूठी कसम खाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने दोनों फसादी घुटने इनकी कसम खा के कहो। मैं घुटनों की अच्छा, मैं अपने चलते हुए टूल्स की कसम खाता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं कभी डेट पे पकड़ा जाऊंगा। क्या? मैं मतलब डेट नहीं मारूंगा मैं डेट। या अल्लाह, ये कौन आ गया है? अरे समर के बच्चे, मैं तुम्हें तुम ऐसा बोलो, पहले ही तुमने मुझे अपनी आंखों से मार दिया, क्या घर भी मरवाओगी तुम मुझे? आज तो तुम्हें मरवाने का इरादा है। अरे खुदा के लिए ऐसा बोलो, अभी तो घुटनों की मालिश करवा के हटो। घुटनों की मालिश का मेरे ऊंचा बोलने से क्या ताल्लुक है? तुम एक काम करो, तुम जाओ, मेरी जान में इतनी प्यारी आंखों वाली है, हम कॉल पे बात करेंगे ना। मैं कहीं नहीं जा रही। अरे नताशा, तुम इस वक्त क्यों आई हो? तुम्हें पता है इस वक्त सबूर घर पे होती है।
वो इस वक्त घर पर मौजूद होती है, इसलिए तो आई हूँ मैं। इसलिए आई हो? क्या मतलब? पिछले 1 महीने से तुम मुझे आईफोन दिलाने का रोज झूठा वादा कर रहे हो और नई गोलियां दे रहे हो। आज या तो सारी कड़वी गोलियां तुम्हें निगलना होगी या तो तुम मुझे आईफोन दिला रहे हो। अरे 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 मेरी प्यारी नताशा, तुम्हें पता है मैंने सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में लगाई हुई है और उसका ग्राफ ऊपर ही नहीं आ रहा। 1 करोड़ का लोन लिया था, तुम्हें पता है, और वो ग्राफ ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। यही तो वो गोलियां हैं जो तुम मुझे रोज देकर चुप करा रहे हो। अरे 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 मेरी जान, जब 1 महीने डिले किया ना, 1 महीने और डिले करो, अगले महीने पता है एक नया मॉडल आ रहा है आईफोन का, इतना प्यारा ना तुम सोच भी नहीं सकती हो। हाँ देखा, एक और गोली। मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी। आज या तो तुम सोने का अंडा दोगे या मैं तुम्हारे गले पे छुरी फेरूंगी। मार दे तू मुझे छुरी मार दे। अरे 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 मेरी प्यारी नताशा, अपनी आंखें देखी, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कसम खुदा की। अच्छा तेरे सर की कसम। ये झूठी कसमें अपनी बीवी की खाया करो। अरे इतनी कसमें खाई हैं, वो मार के दे ही नहीं रही। अरे तूने सुनी आवाज सुनी तुमने? हाँ सुना मैंने। अभी तुम्हारी बीवी आ रही है और वही तुम्हें सीधा करेगी। अरे 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 मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी बासुन आज वो बहुत गुस्से में है। आज या तो मेरा सर तोड़ेगी या मेरा घर तोड़ेगी। मुझे तुम दोनों की कोई परवाह नहीं है। अरे 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 मेरी जान, तू कहाँ जा रही है? मैं मतलब तुम ऐसा करेगी मेरे साथ? हाँ ऐसा करूंगी। मतलब मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मतलब तुम सर पे कफन बांध के आई? हाँ बांध कर आई हूँ। मतलब तुम अब दफन होना चाहती हो? हाँ होना चाहती हूँ। यार मैं नहीं चाहता कि हम जुदा हों, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती है? समर जैसे शरीफ आदमी पे इल्जाम लगाते हुए। समर और शरीफ, समर जैसा एक और शरीफ हो गया ना तो दोनों मिलकर मेला लूट लेंगे। उसकी बीवी उसकी तारीफ करते थकती नहीं है और तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहे हो। शर्म करो। अरे कसम से यार मेरी बात पे यकीन करो, मैं तो चैम्बर में क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था, इसका फोन आया। बात सुनो, मेरी गर्लफ्रेंड को शाम तक थोड़ा घुमा लो, मैं वापस ले लूंगा। अच्छा तो वो खुद क्यों नहीं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा रहा? अरे असल में सबूर भाभी को टूर पे जाना था ना, उसने क्या किया, इसको जल्दी से मुल्तान से बुला लिया। सबूर भाभी का टूर हो गया कैंसिल, तो उसने कहा इसको शाम तक यहीं रख लो, मैं मुझे इसका ना निगरान बॉयफ्रेंड बनाया है। तुम ये कहानियां कैसे गढ़ लेते हो इतनी जल्दी? तुम ना जो यार, तुम्हारी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें पता है समर ने इसको शादी का लारा दिया था, ये बेचारी मुल्तान से उसके चक्कर में आ गई, तो ये समझी थी कि समर जो है ना गैर शादीशुदा है। अब बताओ कितनी बेचारी है ये। चलो गाड़ी मोड़ो। है ना, थैंक गॉड। पहले इसको एयरपोर्ट छोड़ देते हैं। गाड़ी मोड़ो और सीधा समर के घर चलो। हैं? समर के घर? हाँ चलो। अच्छा अब क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मेरे ख्याल से ना बैटरी का दिमाग खराब हो गया। तुम एक काम करो, तुम मेरी हथकड़ी खोल दो, मैं जल्दी से बैटरी चेक कर लेता हूँ। ओए हथकड़ी खोलो इसकी और नजर रखना कहीं भाग ना जाए। चलो फोन दो अपना। ये लो। या अल्लाह, हम जैसों को ऐसी बीवियां क्यों देते। अरे अरे मेरी जान आ गई। किचन में बाम पड़ा है, जाके लगा लो। मैं जरा जरूरी काम से ब्यूटी पार्लर जा रही हूं। अरे अरे मेरी इतनी खूबसूरत बीवी को ब्यूटी पार्लर की क्या जरूरत है? बाय द वे, कितनी हड्डियां बाकी रह गई हैं टूटने वाली? थोड़ी सी। आई मीन सॉरी। बाय जानू, बाय। अल्लाह तुझसे पूछे। हाँ सुनो, एक जरूरी कॉल करनी, चुपचाप फोन करवा दो अपने फोन से। चुपचाप बैटरी के जज्बात ठंडे करो, वरना देख रहे हो ना अबे ओ 2 टके के कांस्टेबल, इस वक्त मैं 100 टके का हूँ। यकीन नहीं आता तो प्रूफ करवाऊं? बताता हूँ मैं तुझे, रुक जा जरा। तू पता है तेरा प्रूफ मुझे? क्या प्रूफ करता है? मैंने इस धरती माँ की कसम उठाकर इस मिट्टी के साथ हमेशा वफा निभाने का हलफ उठाया है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये वर्दी इस मिट्टी का सौदा करने के लिए पहनी थी? अच्छा भाई तू एक काम कर यार, ये ले, ज्यादा बातें नहीं कर। अरे ओ भाई, पूरे 25,000 है मेरे बटवे में। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इस धरती माँ की मिट्टी का सौदा 1000-1200 में करूंगा? ठीक है बेटा ठीक है, देख लूंगा तुझे, वकील हूँ मैं भी। ला फोन दो। सिचुएशन को ड्रैग कर रहे हो, अब जल्दी से फोन कर लो, नहीं तो मैडम बाहर आ जाएंगी। अबे यार। हेलो। समर बात सुन, तेरी वाली जल्लाद घर पे है क्या? नहीं, वो पैसे जाया करने गई है। पैसे जाया करने गई है मतलब? अबे यार वो ब्यूटी पार्लर गई है। तू फोन क्यों किया है ये बता। अबे यार मैं बहुत बुरा फंस गया, बस मुझे बचा ले यार। क्या हुआ है? अबे हुआ क्या, वो मुल्तान वाली गर्लफ्रेंड नहीं थी, उसके साथ पकड़ा गया हूँ मैं। अरे तेरी वाली जलाद ने तो नहीं पकड़ लिया कहीं? अबे हाँ ना, बात बात पे मार धाड़ कर रही है। एक काम कर, आज बचा ले, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। अरे बता तो सही, सिचुएशन क्या है?
अबे सिचुएशन जो भी है मैं तेरे पास आ रहा हूँ, बस तू देख लेना। अरे ऐसे क्या आई, अरे ऐसे कैसे सिचुएशन लेके आ रहा है? मेरी खुद सिचुएशन घुटनों तक पहुंच गई है। यार समर कैसा आदमी तू, तुझे 3 करोड़ का इन्वेस्टर दिलवाया, मैंने क्रिप्टो के लिए भूल गया। क्या मतलब है तेरा? अबे मतलब ये कि ये बात मैंने शेख साहब को बोल दी ना तो सारे पैसे निकाल देंगे तेरे अकाउंट से। तेरे जैसे सेल्फिश दोस्त की तो मैं आई। अबे बात सुन, मेरी जैसे दोस्त को ना बाद में डिफाइन करना, अभी बस मैं आ रहा हूँ, मैनेज कर ले। ओके बाय। अरे अबे बात तो, अबे यार लगता है अब इस घुटने की बारी है। अरे ये ले, हो गया। ओहो, अगर हो गया तो चले। हाँ चलो, लेकिन एक सेकंड, ये जो तुम्हारा कांस्टेबल है ना, ये 1 नंबर का रिश्वतखोर है, इसको फौरन डिसमिस कर दो। व्हाट रबिश। अरे व्हाट रबिश क्या, तुम्हें पता है ये थोड़े से पैसों के लिए मुझे यहाँ से भगाने के चक्कर में था, वो तो तुम टाइम पे आ गए, वरना ये मुझे भगा देता यहाँ से। अरे नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो निशात, मेरी पूरी टीम का सबसे ज्यादा ईमानदार और शार्प ऑफिसर है ये। अच्छा, सबसे ईमानदार, तो मेरे से पूछो कि मेरा वॉलेट इसकी जेब में क्या कर रहा है। हाँ बता 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 बता, ये देखो, ये रहा। मुर्गा बन। अरे मैडम वो ये कह रहा था कि मेरा वॉलेट पकड़ो। अच्छा, मैंने इसको पकड़ने को बोला, इसने जेब में रख लिया, जरा ज्यादा ही शार्प हो रहा है ये। मैंने कहा मुर्गा बनो सड़क के बीचों बीच। बना मुर्गा। बनो बनो बनो, शाबाश। और बात सुनो, अंडा दिए बगैर मत आना। कान पकड़ो सही से, बड़ा आया है। बैठ जा नीचे। बात सुनो, मैंने सारी सिचुएशन संभाली है, समर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमने सिर्फ इतना कहना है कि समर ने तुम्हें मुल्तान से यहाँ बुलाया। क्या कमीने जलील इंसान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी एक बीवी भी है, और वो भी पुलिस वाली। अगर बोली पड़ी हो तो अपनी मीठी सी आवाज मुझे भी सुना दो। वो मैं ये कह रही थी कि जलील धोखेबाज इंसान, तुम कितनी देर लगाते हो, मुझे मेरे समर के पास लेके चलो जल्दी। यही कह रही थी मैं। हाँ हाँ यही कह रही थी, चलो चलो चले। क्या करूं, इतनी बैड लक चल रही है मेरे साथ कि एक बिजनेस है वो भी खतरे में, और एक जो मुझे बीवी मिली है वो तो परले दर्जे की। हाँ बोलूं यार, उसको निहायत ही कोई अजीब औरत है, और एक ही दोस्त वो भी निहायत ही कमीना और 1 नंबर का चालाक। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही यार। और एक दुश्मन इंतहाई खतरनाक। वो भूत तुमने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? अरे बेबी ये मैं हाथ उठा सकूं, मैं तुम पे हाथ उठा सकूं मेरी जान, ऐसा हो सकता है? वॉशरूम हुआ पता है क्या, मैं बता रहा हूँ, सुन, लिसन 1 मिनट मेरी बात सुन। डंडा था मेरे हाथ में, डंडा तुम्हारा सर डंडे को यूं लग गया और तुम बेहोश हो गई। एक तो तुमने मुझे शादी का झांसा देकर मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, और फिर जब मुझे पता लग गया कि तुम शादीशुदा हो तो मतलब अब तुम गलत कर रही हो। सुनो, तुम मैं कैसे, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा मैं बोलूं कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो, मतलब तुम अब मुझे ब्लैकमेल करोगी? हाँ तो मेरा बनता था, तुमने भी बहुत नाजायज फायदा उठाया है मेरी मोहब्बत का। नाजायज फायदा? मसलन क्या? हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं सारी बातें बोल जाऊं ताकि वो सेंसर हो जाए और तुम बच जाओ। तो ऐसा कुछ हुआ था? क्या हो गया? क्या लोगों को क्या बताना चाह रही हो? मतलब यार एक बात सुनो, अब सब खत्म, अब लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। अब मैं तुम्हें सब चीजें बताऊंगा। नताशा, वो याद है बॉबी की पार्टी, उसमें तो तुम बड़ा कह रही थी, बड़े खूबसूरत लगते हो, बड़ा अच्छा चलते हो, स्पोर्ट्स गाड़ी पे नजर थी तुम्हारी। हाँ तो मेरे किस काम आई तुम्हारी स्पोर्ट्स कार? तुम तो शादीशुदा निकले, और मैं भी कहूँ कि शादी के नाम पे तुम टाल मटोल क्यों करते थे? मुझे पता था तुम्हारी नजर मेरी बैंक बैलेंस पे और मेरी नजर तुम्हारी। मेरी क्या? हाँ बोलो क्या? हाँ क्या तुम्हारी? मैं कैसे बताऊं, वो भी सेंसर हो जाएगा, फायदा? तुम जैसे आवारा से ना मुझे निपटना खूब आता है। अब ये नताशा लगाएगी तुम्हारे घर में तमाशा। सबूर, हेलो, कहाँ है आप? आ जाएं और अपने शौहर की करतूतें देखें। वाह, अच्छा तुमने अपनी औकात दिखा दी। मुझे सब बोलते थे इससे दूर रहो, ये बहुत चालाक है औरत, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम और गले फाड़ के बोलो वो नहीं आने वाली। हाँ तो तुमने उसका भी सर फोड़ के बेहोश कर दिया होगा ना उसे। पागल समझे हुए कि सबके सर फोड़ता रहूं। वो अपने ऑफिस गई है, रात को वापस आएगी। तुम एक काम करो, मेरी बात सुनो, एक काम करो, तुम जाओ अपने घर, तुम शाम को आ जाओ, तुम ये बात उसके सामने मुझे एक्सपोज कर देना, ठीक है? तुम जाओ। समर, तुम मुझे आईफोन दिला रहे हो या नहीं? ओ आईफोन,
3310 की औकात है तेरी, अब आईफोन पे आ गई है। मतलब इतनी बातें सुनाने के बाद तू चाहती है कि मैं तुझे आईफोन दूं? आईफोन के स्पेलिंग आते हैं तुम्हें? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। पी लो पी लो, तुझे बहुत शौक है ना मेरा खून पीने का, आज पी लो। वैसे भी ज़ूंबी की तरह लगती है, जिंदगी का तो खून पी चुकी है, अब नस का भी खून पी ले। अब तो मैं यहाँ सबूर से मिलके जाऊंगी, चाहे वो लेट नाइट आए या अर्ली मॉर्निंग। अब ऐसा करोगी? मेरी तो जान है, तुम पता नहीं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलाऊंगा तो किसको दिलाऊंगा? मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा, 3310 नहीं दिलाऊंगा। तो प्लीज चले जाओ, हम बाद में कर लेंगे ना इस बारे में बात। अब मुझे आईफोन नहीं चाहिए, अब मुझे तुम्हारी कमबख्ती चाहिए। मतलब तुम सारी कश्तियां जला के आ गई? यस। मतलब आर या पार? हाँ। तो फिर ठीक है। ओए, अबे ये तो लाश की तरह गिर गई है, कहीं मर तो नहीं गई? क्या करूं? लगता है ड्राइवर को राजदार बनाना पड़ेगा। ठीक है। अरे जल्दी आ, तुमसे काम है, जल्दी आ। बात सुन मेरी। अबे तू बैठ गया, उठ गरीब आदमी। अरे बात सुन, वो देख ले, तुझे गाड़ी चलाना आती है? आती है, बिल्कुल आती है। ये 2000 पकड़, उसको तू उठा के पहाड़ों पे डाला। तो लाश एक सेकंड बेबी, नहीं, इसकी सांसें चल रही है। तू ऐसा कर, ये लाश नहीं है, तू इसको पहाड़ों में डाल दे। पहाड़ों? गड्डी पहाड़ी भी नहीं जा सकता 2000 में, आप पहाड़ों की बात कर रहे हो? अबे यार एक सेकंड रुक, मैंने इधर ही पैसे रखे थे। हाँ ये ले, ये 2000 और ले, तू इसको कटी पहाड़ी पे डाल दे। चल ठीक है, एक मिनट। भूत क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? वो ऐसा है कि बस अब तुम नीचे सो रही थी, मैं तुम्हें बेडरूम ले आया। कहाँ हुए? लगता है काम बन गया। और ये कौन है? अरे ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। असल में किचन में काम करता था चूल्हे के पास, तो जल के काला हो गया। मेरी चॉइस इतनी खराब? अरे ये इतना बुरा नहीं है, हंस के देखा, दांत दिखा, देख दांत तो गोरे हैं, और तुम्हें 2 आईफोन भी दिलाएगा, और इसके पास स्पोर्ट्स कार भी है। ओह रियली? हाँ मकसूद भाई सुने, इनको ले जाएं और मार्केट में ले जाएं और इनको 2 आईफोन दिलाएं। कहाँ थे तुम अब तक? जानना में था। मतलब गुनाह जब होते हैं बंदे की तो ऐसे ही होते हैं ना बंदा, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे मकसूद भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो समझिए। अच्छा अब बात सुनो, इसके साथ जाओ, मकसूद भाई ले जाओ इसको, आप जाएं और चले जाएं। ओके। ये मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा इतना फर्माबरदार क्यों है? वो पैसे नहीं, मतलब तुम जा रही हो ना रास्ते में, इससे जाके रास्ते में पूछ लेना। और एक बात बताऊं, इसके पास स्पोर्ट्स कार भी है, वो भी काली, बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, तुम जाओ, खुश रहो। ओके। अच्छा सुनो, हेलो जानू, अपना पर्स तो ले। ओ सॉरी मैडम, अपना पर्स तो ले जाओ, इसके साथ जा रही हो, इतनी खुशी, हनीमून पे जा रहे हो क्या? ठीक है, पान खा लेना। शुक्र है मेरे अल्लाह। अरे अगर सबूर ऊपर से आ गई तो मैं फंस जाऊंगा और वो मुझे जान से मार देगी। और अगर मैंने निशात का काम ना किया तो वो इन्वेस्टर ले जाएगा और मेरा खैरियत तबाह। अरे इसको देखो, मुझे लड़की के साथ फंसवा के खुद ये चहलकदमी कर रहा है। ओ भाई, ये पकड़ो अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मेरी जान छोड़ो। अबे क्या बोल रहे तू? क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे कहाँ है सबूर भाभी, बुलाओ उनको, तुम्हारे काले करतूत फाश करता हूँ अभी, उनको बताता हूँ कहाँ तुमने एक्स्ट्रा अकाउंट खोल के रखे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के। ये जो इतनी जबान चल रही है ना तुम्हारी, ये ही तुम्हारी असलियत उगलवा देगी, समझे? चुपचाप खामोशी से यहाँ खड़े रहो, चुप। हाँ कहाँ है सबूत? अरे वो कह तो रहा है कि इस्लामाबाद चली गई भाभी। क्या कहा मैंने? चुप करके खड़े रहो यहाँ पे। अबे तू बोल क्यों नहीं रहा यार? मुझे मार रही, तू एंजॉय कर रहा है। बताओ ना कि जो फ्लाइट जानी थी वो डिले हो गई थी, वो टाइम पे चली गई। हाँ सही कह रहा है, चली गई। हाँ वो चली गई। हाँ। अच्छा, लेकिन सुबह की फ्लाइट तो शाम तक के लिए डिले हो गई थी। अरे जान, तुम्हें तो पता है लोकल फ्लाइट्स का, कभी कभी डिले फ्लाइट भी टाइम पे चली जाती है, तभी तो गिर जाती है। तुम क्यों नहीं बोल रहे? अबे बोलना और लंबा पॉज ले ले, तू बोल दे। और बस सही कह रहा है, वो फ्लाइट लेट हो गई थी, वो इस्लामाबाद चली गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो जी मैडम के साथ आया हूँ।
मैडम नाजिया। नाजिया इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? वो जी शनाख्त परेड के लिए आई हैं। शनाख्त परेड मतलब? जी वो असल में जब कोई मुजरिम माले मसरूका के साथ पकड़ा जाता है ना, तो माले मसरूका के असल मालिक से शनाख्त कराई जाती है कि देख ले ये आप ही का माल है ना। मगर मेरे घर में किससे शनाख्त हो रही है? वो जी आपके शोहर से। सुना है वो यहीं रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, इतनी अच्छी लाइफ हो, हाँ, जरूरत क्या है ऐसी लड़कियों के साथ अफेयर चलाने की? है क्यों? ठीक कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक बोल रही हूँ? चलो कहो कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है भाभी, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। ना 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 ना, कानों को हाथ लगाओ और कहो कि ऐसी लड़कियों के साथ अफेयर नहीं चलाओगे। कहो। कानों को पकड़ो। अबे मेरे नहीं, अपने कानों को पकड़ो और माफी मांगो भाभी से और कहो कि ये आज के बाद ये तुम्हारी बहन है। मैं क्या पागल वागल हो गया क्या? अरे पागल मैं नहीं हूँ, पागल तो तुम लोग बना रहे हो। अरे अरे शुक्र है मेरी खूबसूरत बीवी आ गई। जानू अल्लाह की कसम है तुम्हें याद करा था, ये थानेदार और चोर दोनों ये केस मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अब बताओ। अरे भाभी आप आ गई। देखिए आपके मुजरिम को ना हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। आप पता आपके मारने पीटने का सामान का मैं भी लेके आता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार अगर किसी ने कुछ बोला तो चुप करो, मैं बात करती हूँ। सबूर असल में बात ये है अरे तुम क्या बात करोगी? इस लड़की से खुद ही पूछ लो। हाँ भाई बताओ किसने बुलाया तुम्हें मुल्तान से? ना 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 ना, झूठी की बची, अल्लाह की कसम ये झूठी लगती सबूर। मेरा यकीन करो, मेरे तो घुटने भी जवाब देंगे। मैं कहां से डेट मारूंगा? मेरे टूल्स ही खत्म हो गए, मैं बीच पे कैसे डेट मारूंगा? ये देखो इन दोनों के पैर, ये रेत लगी हुई, गवाही मिल गई आपको। ये दोनों डेट मार के आ रहे हैं। भाभी नोट करें, इस चीज को नोट करें। ये रेत, उसके भी रेत देखिए। नाजिया, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से मुजरिम कौन है? पहले तो मुझे शक था कि ये समर ही है, लेकिन अब मुझे कुछ डाउट हो रहा है। इंस्पेक्टर तुम हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगी। वो क्या? तुम फिल्में नहीं देखती? नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो देखती हूँ ना। अब इन सब से अलग अलग फिल्मी स्टाइल में तो इन्वेस्टिगेशन होगी। वो कैसे? बताती हूँ। समर की गर्लफ्रेंड हो? शर्म नहीं आती दूसरों के हस्बैंड्स पे डोरे डालते हुए? तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? अब्बा तो फौत हो गए और भाई कोई था ही नहीं। देखो तो जबान कैसे चला रही है ये। मुल्तान से बुलाया इसे, और जिसने बुलाया है ना यही कहा है कि वो शादीशुदा नहीं है, इसलिए तो अगर शादी करने यहाँ पे। शादी करने अकेली चले आई? बाप भाई तो है नहीं, माँ भी नहीं है क्या? फौत हो गई है क्या वो भी? नहीं, अम्मा तो बीमार है। उन्होंने तो मुझसे कहा था कि कराची जाके कोई अमीर लड़का फंसाऊं और शादी कर लूं। ओ बीबी, ये कराची है, यहाँ के लड़के तुम जैसे चालबाज लड़कियों को ना 1 मिनट फंसा देते हैं। फंस गई ना? हंसी कहाँ हूँ जी, आप छोड़े, लाहौर जाके एक बार देख लेती हूँ, कोई मिल जाएगा मुझे। ठीक है, जाने दूंगी तुम्हें, लेकिन पहले ये बताओ, अगर तुम समर की गर्लफ्रेंड हो तो बीच पर निशात के साथ क्या कर रही थी? हाँ, वो मुझे समर ने कहा था कि वो किसी मीटिंग में बिजी है, तो मैं निशात के साथ जाके घूम फिर लूं, बीच में एंजॉय कर लूं, तो मैं चली गई। ये क्या चक्कर है? तुम इस्लामाबाद जाने वाली थी ना? नहीं तो? हाँ? तो तुम्हारी फ्लाइट डिले नहीं हुई? नॉट एट ऑल। तो फिर ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि मुझे निशात ने कहा है कि तुम इस्लामाबाद जाने वाली थी, इसलिए तो समर ने इसको मुल्तान से बुलवाया मिलाने के लिए, और तुम्हारी हो गई फ्लाइट डिले, इसीलिए समर ने कहा कि निशात तुम इसे ले जाओ। अब बोलो लड़की, किसकी गर्लफ्रेंड हो? कितनी बार बताऊं, वो समर की गर्लफ्रेंड। क्या करना है? ये तो एक ही पेज पे। लगता है इंग्लिश फिल्मों का स्टाइल काम नहीं आएगा। तो फिर पाकिस्तानी ड्रामों के स्टाइल पे पता लगाना पड़ेगा कि असल चक्कर क्या है। वो क्या है? तुम ड्रामे भी नहीं देखती? नहीं। जिंदा कैसे हो? सांस कैसे लेती हो? 1 मिनट, तुम्हें मारधाड़ करने आती?
नहीं। तो फिर तुम सांस कैसे लेती हो, जिंदा कैसे हो? अच्छा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि पाकिस्तानी ड्रामों के स्टाइल में किस तरह तफ्तीश करते हैं और सच कैसे जानते हैं। चलो मेरे साथ। चलो चलो लड़की, अरे आराम से जानू। सीधे होके बैठो। मारती है यार। अब समझ आया? ए लड़की, तुम चलो हमारे साथ, चलो। जानू थोड़ा सा खुजा दो हाथ बंधे में। खुजा दो जरा हाथ बंधे में, चुप करके बैठो। चलो। अब ये वक्त आएगा कि हमारी बीवी हमें मारेंगी। मारती तो पहले भी थी यार। अरे पहले तो अकेला अकेला करके मारती थी ना। बे यार बंदे में बहुत ही बुरे लग रहे हैं हम लोग। हाँ यार पसीना साफ करेगा मेरा। और ये पाकिस्तानी ड्रामों वाला स्टाइल। बच्चू तू तो क्या, शेख साहब को बोलूंगा ना सारे पैसे निकालेंगे तेरे अकाउंट से। हाँ शेख साहब तो बड़े बच्चे हैं ना, उनको तो कुछ समझ नहीं आएगी। सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ क्लियर कर दूंगा उन्हें। बेटा बच्चे नहीं, उनको बोलूंगा ना तेरी रकम के साथ साथ उनकी रकम भी डूब रही है, उछलते उछलते आएंगे तेरे अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। एक बात सुन, तू ठीक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और तू जो गलत कर रहा है, तुझे लास्ट टाइम बचाया नहीं था जब तू मोना के साथ पकड़ा गया था रंगे हाथों? अच्छा तो हिसाब क्लियर हो गया था। मैंने भी तो तुम्हें बचाया था मध्य से जब तू पकड़ा गया था। अच्छा, दोस्ती में हिसाब किताब भी करेगा तू? दोस्त तेरी जगह अचानक डाल लूं और वो खराब हो जाए तब तक ना निकालूं। बच्चू ये शेख साहब को बोलना सारी बातें। धमकी देगा तू मुझे? धमकी देगा? हाँ दे रहा हूँ। यार नहीं करना यार, प्लीज अल्लाह का वास्ता यार, प्लीज। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की कसम प्लीज माफ कर देना यार। यार सबूर जानो। इसका मतलब ये दोनों बेवकूफ हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बार नहीं छोड़ूंगी, हमेशा दोनों मिलकर दूसरे को बचा लेते हैं ना। आज तो दोनों पकड़े गए, अभी बताती हूँ उनको। और आज मैंने ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी में हमें तो क्या किसी और को धोखा भी नहीं देंगे। आप कौन से स्टाइल में सबक सिखाना है? हमारे टीवी चैनल के ड्रामों का स्टाइल। तुम क्या सारे ड्रामे देखती हो? अरे यार उसमें बड़ी मार-धाड़ होती है। पर तुम क्या करोगी? चलो बताती हूँ। चलो लड़की, चलो तुम हमारे साथ। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे ज्यादा देर बांध नहीं सकती। और मुझे भी। चुप, दोनों चुप। नहीं भाई नहीं, ये लड़की नहीं मान रही, ये तो समर का ही नाम ले रही है। हाँ देखा, मुझे पता था इस कमीने ने मुझे जानबूझ के फंसाया। मैं कहता हूँ ये नहीं सुधरेगा, इसको ना अहल करा देके घर से निकलवा दो। ना अहल करके? मैं तुम्हारे मुल्क का वजीर आजम हूँ कि ना अहल करके निकालो? अरे नहीं कसम खुदा की ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सुबह ही एफिडेविट जमा कराया था इन घुटनों की जमानत से। ओ भाई, नकली एफिडेविट जमा कराने से कुछ नहीं होता, झूठ सच नहीं हो जाता। मैं कहता हूँ ये इंसान कभी भी सादिक और अमीन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये लड़की झूठ बोल रही है तो अभी फैसला हो जाएगा। फैसला? कैसा फैसला? इन दोनों में से जिसने तुम्हें धोखा दिया ना उसे एक जोर का थप्पड़ मारो, उसके बाद तुम आजाद हो, जा सकती हो यहाँ से। ओके ठीक है, मारो इसे थप्पड़, मारो। अरे तुम कैसी बातें करती हो? अपने मजाजी खुदा को थप्पड़े मरवाती हो? अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन तुझसे, ये कैसा इंसाफ है? अब मैंने इंसाफ तो कर दिया, अब मैं चलती हूँ। एक मिनट। ड्रामे का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अब तुम दोनों में से ये जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, वो इसको एक जोर से थप्पड़ मारेगा। हाँ भाई ना, तू पीली हमें लाल करने वाली, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बताती हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़की पे हाथ उठा रहे हो और तुम दोनों तमाशा क्या देख रही हो? तुम लोगों को पता नहीं है पाकिस्तानी ड्रामाज में लड़की पे हाथ नहीं उठाते। नहीं, किसी ड्रामों में सब चलता है। एक मिनट, मैं सच बताती हूँ ना। सच बताने की जरूरत नहीं है बीबी, उतना ही करो जितना कहा है। लगाओ 3 थप्पड़ उसके मुंह पर जिसने तुम्हें धोखा दिया। चलो मारो। अरे नहीं थप्पड़ से क्या फायदा, कोई बात तो नहीं है। मजा आया? अब बताओ ना, मेरा सीएम फंस गया ना, अब बता। अगर तुम्हें पहले ही पता था कि तुम्हें धोखा दे रहा है तो इतनी देर से सच क्यों नहीं बोल रही थी? हाँ, ये मुझे मंथली पैसे भेजता था, मुझे डर था कि कहीं भेजना बंद ना कर दे। पैसे भेजता था? क्या कहा? पैसे? अगर तुमने इसे 10 थप्पड़ नहीं मारे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मारो थप्पड़। 10 प्लीज बस। और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शेख साहब को मैं बता दूंगी कि ड्रामे के वाइंड अप में असल मुजरिम निशात साबित हुआ है और उनकी रकम डूब नहीं रही बल्कि मुनाफे में है। अच्छा, अब तू देख मैं कैसे हाथ साफ करता हूँ। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ना, ये तुम्हारे अकेले का हक नहीं,
हम सबका है, सब मारेंगे। बैंड बज गया, बैंड बज गया रे तेरा बैंड बज गया। तूने क्या जाना यूं ही चलेगा, जो है जहां पे वैसा रहेगा, वैसा नहीं रे वैसा ना होगा। ज्यादा ना मुस्कुरा तू भी फंस गया, तेरा भी तो यार बैंड बज गया रे तेरा बैंड